देखो अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं किए हुए ना तो ये गलत होंगे। अगर पहले कर रखे हैं तो सही है, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा, उसके अकॉर्डिंग रीजन बनाया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग रीजन बनाया, पहले किया हुआ है तो सही होगा, नहीं तो गलत। हाँ कर लिया किसी ने। टू सबसे ज्यादा, फिर थ्री, फिर वन। जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग है वो यही आंसर देगा, 2 3 1। ये है आयनिक रेडियाई का, और हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगा इसका, इसके ऑपोजिट ये होगा। ये किस किसने निकाला आंसर, ये गलत वाला आंसर किस किसने निकाला। कंसेप्ट स्ट्रांग है, एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन आंसर ये नहीं है। अब आंसर कौन बोलेगा ये भी नहीं। बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा। हाँ, लिथियम प्लस सबसे बड़ा। थोड़ा फिर एल थ्री, तो दीदी तुम मतलब, मैं क्या बोलूँ उसको। लिथियम प्लस के बाद अगर बड़ा होगा भी कोई तो कौन होगा वो, एमजी होगा कि एल होगा। फिर ये वाली गलती तो नहीं होनी चाहिए, तो मेरा आंसर दे दिया और आगे गलत कर दिया। सबसे बड़ा साइज में ये लिथियम प्लस का है। 97 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये। लिथियम प्लस है, फिर एमजी टू प्लस है, फिर एल थ्री प्लस, यानी यही आंसर है। सही है, तो रीजन दो विधि। अच्छा तुमने सिर्फ चार्ज देख रहे हो, तुमने शेल देखे ही नहीं क्या। देखो इधर इसमें टू आएगा सिर्फ, ये देखो ना इसको, इसमें सिर्फ टू आएगा कि नहीं, इसमें क्या आएगा, 2 8 आएगा, इससे अगले में भी 2 8 आएगा। हाँ वो सही है, वो तो बनाना पड़ेगा ना रीजन। बात समझ नहीं है। देखो लिथियम प्लस है, इसमें 3 प्रोटॉन, मत मत बोल इधर। अरे, इसमें 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 हो गया, पी बाई कितना हो गया इसका, 3/2। और इधर पी बाई कितना आ रहा है, 12/10। इधर कितना आएगा, 13/10। तो ये पी बाई ई को देखते हो दिया है। मतलब पी बाई ई रेशियो, यानी जेड इफेक्टिव जो है ज्यादा पावरफुल है इसमें। इसमें कितना है, 1.5। इसमें कितना आ रहा है, 1.2। इसमें कितना आ रहा है, 1.3। तो इसको देखते हुए आंसर दे दिया। अदरवाइज साइज देखेंगे तो पहले Mg2+ आना चाहिए, फिर Al3+, लीस्ट होना चाहिए Li+, लेकिन Li+ क्या है, मैक्सिमम। सॉरी कि नहीं, तो नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा आंसर। इसके अकॉर्डिंग तो गलत आएगा। इसमें देखना है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इसमें इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा आंसर। नहीं आ रहा ना इसमें, तो क्या देखेंगे, इसमें 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मत एक्सप्लेन करना, उल्टा हो जाएगा आंसर नहीं तो। इसमें 3 प्रोटॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। और उससे अगले में 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावरफुली खींचेंगे, और 2 शेल होने के बावजूद साइज ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब 2 शेल है इसमें, लेकिन साइज में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से कुछ कह लो, साइज में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। और Al3+ में और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, Al3 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ऐसे एस्टिमेट करना है इसको। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है इसका, एक्सपेरिमेंटल डेटा तुम्हें याद करना है। ना Li+ का साइज बड़ा होता है Al3+ से,
97 आईआईटी का क्वेश्चन है ये। और हाइड्रेटेड रेडिया किससे ज्यादा होगा? हाइड्रेटेड रेडिया किससे ज्यादा होगा उसमें? Al3 एक्वस फॉर्म में दे दिया, Al3 प्लस एक्वस, Li प्लस एक्वस, Al3 प्लस एक्वस। इसमें क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन आया लिथियम आयन है और Al3 प्लस आयन है, इन दोनों में से इन दोनों में से आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, या ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी क्या होगा इन तीनों का ही? आयनिक मोबिलिटी यानी आयन की मूवमेंट, जो आयन भारी होगा उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी ना। तो सबसे भारी कौन सा होगा पानी के अंदर? Al3 प्लस, जो सबसे छोटा है। जितना छोटा आयन उतना पानी में घुलेगा, बताया कि नहीं पीछे? तो Al3 प्लस स्मॉलर है, हाईली हाइड्रेट होगा पानी के अंदर, इस वजह से इसकी आयनिक मूवमेंट सबसे कम हो जाएगी, आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। बात सही कि नहीं है? Al3 प्लस हैज स्मॉलेस्ट साइज, सो इट इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर। Al3 प्लस का साइज सबसे छोटा, हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, इट इज हाईली हाइड्रेटेड इन वाटर, सो एज द लोएस्ट मोबिलिटी। जितना छोटा आयन उतना हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा, और हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, LiCl और AlCl3 दे एक्ट एज ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। LiCl और AlCl3 दे एक्ट एज ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। Li plus AlCl3 acts as humidity controller। LiCl में Li प्लस है, AlCl3 में Al3 प्लस है। तो ये क्या वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेंगे आसपास के कि नहीं? सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि नहीं? इसलिए क्या करेंगे? ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे, वही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। छोटे आयन है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेंगे। समझ आ गया कि नहीं है? LiCl और AlCl3 दे एक्ट एज ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। Li का साइज कितना था याद है? Li का कितना था? 151। और यहाँ पे कितना होता है Li प्लस का? 76 पिकोमीटर। Mg का साइज कितना होता है? Mg का, Mg2 प्लस का ये 72 पिकोमीटर आता है। तो Mg का साइज अगर 160 165 है कुछ, तो Mg2 प्लस का आता है 72 पिकोमीटर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है Li प्लस और Mg2 प्लस में। इससे कई बुक्स में लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर भी लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज। अब लास्ट ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं आज। अगर पढ़ा हुआ तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। एक दूसरा ये वाला केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर H माइनस की बात करें, टोटल इलेक्ट्रॉन दो, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें दो, इसमें 10, 18, 36, 54, 54, यही आएगा कि नहीं? ये वैसे करना टेलुरियम को भी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, अच्छा 54 आना चाहिए, 54 आएगा या उससे? चलो जो भी है वो देख लेना तुम। अब बताना तुम्हें इसके अकॉर्डिंग, अगर तुम देखो तो सबसे बड़ा साइज किसका आएगा? Te2 माइनस, ऑर्डर क्या आना चाहिए? Te2 माइनस, यही होना चाहिए ना ऑर्डर, यही होना चाहिए ऑर्डर। ये है नहीं ना, ये है नहीं। H माइनस जो है वो सिर्फ I माइनस से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। I माइनस और Te2 माइनस, यानी आंसर ये है Te2 माइनस, I माइनस और फिर H माइनस। तो जो Br माइनस से भी बड़ा हो गया, Br माइनस फिर आएगा Cl माइनस, लीस्ट F माइनस, लीस्ट F माइनस। अब तो इसका साइज कितना बड़ा है H माइनस, इसमें साइज कितना बड़ा आ गया इसका? H माइनस में दो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा कि नहीं? 1p/2, 1/2 हाफ आ गया ना, 0.5। बाकी किसी में हाफ नहीं आएगा। तुम आयोडीन भी चेक करोगे तो ये क्या आएगा? 53/54, यही तो आएगा लगभग। क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और बाकी सब में कितना आ रहा है? बाकी सब में 1 के इक्वल आ रहा है, और इसमें कितना आया? 0.5 का। तो इसलिए H माइनस बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है एंड बिकम्स इवन लार्जर देन Br।
तो ये एक स्पेशल केस है, याद कर लेना इसको। एच माइनस इज लार्जर इवन देन बी आर माइनस। तुम्हें एफ माइनस का साइज याद है? एफ माइनस का साइज कितना था? 136 था, उससे ही बड़ा, तो काफी बड़ा हो जाता साइज। और एच प्लस का साइज अगर बोलेंगे तो एच प्लस का इतना छोटा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1.2 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर एच प्लस प्रोटॉन, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। एच प्लस जो है पानी के साथ कंबाइन करता है ना, तो जाके एग्जिस्ट करता है H3O प्लस की फॉर्म। समझ गए कि नहीं? जितने वाटर मोलिक्यूल आते हैं, जैसे दूसरा भी आ गया, तो क्या बन जाएगा इससे? H5O2 प्लस। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ये दे देंगे ऐसे चार, तो बोलेंगे कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो H प्लस के अंदर कितने H2 ऐड हुए वो चेक कर लेना। एक H2 और ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा? H7O3 प्लस। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, H प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। साइज को, किसी भी एटम को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम साइज जो है 50 से 200 पिकोमीटर के बीच में होना चाहिए। 50 से लेके 200 पिकोमीटर के बीच अगर एटम को एग्जिस्ट करना है, विजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। एस और पी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया कि नहीं? एस और पी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस सबको क्लियर हो गया ना? ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। अब क्या आएगा? अब थोड़ा टफ वाला काम है, जिसको समझ आएगा कर लेना, छोड़ना तो छोड़ देना, लेकिन ट्वेल्थ वालों को तो करना ही, ट्वेल्थ वालों को तो करना ही करना है। वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोर्स में है, डीएनए ब्लॉक पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 21 to 30 पता ना ये? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये है 21 to 30। अब इसमें पीरियड में जाएंगे तो साइज में वेरिएशन कैसे होगा? 3D के अंदर साइज का वेरिएशन कैसे होगा? बोलना किसको आंसर? बेसिक है ना, तो अब इंक्रीज करेगा। देखो इधर साइज का जो वेरिएशन है वो ये यहाँ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद जो आएगा, एफई में भी मान लो डिक्रीज ही करता है लगभग, हालांकि एम एन एफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। फिर इसके बाद अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है तीनों में सेम। और उसके बाद यहाँ से हल्का सा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और कॉपर जिंक में एक्चुअल इंक्रीज देखने को मिलता है। पहले तो तुम ऑर्डर याद कर लो। पहले क्या है? एक तरह से मैंगनीज या आयरन तक डिक्रीज है, मैंगनीज या आयरन तक डिक्रीज है। फिर कोबाल्ट, निकल, आयरन, इन तीनों का सेम, इन तीनों का सेम है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इंक्रीज। और एक्चुअल इंक्रीज कहां देखने को मिलेगा? कॉपर से जिंक में, कॉपर से जिंक में जो दिखेगा, विजिबल होगा, यहाँ जिंक का साइज इंक्रीज कर गया है। अब इसका रीजन, पहले पार्ट का रीजन तो सबको समझ आ ही गया होगा। फर्स्ट पार्ट के रीजन में कोई डाउट तो नहीं है ना? पीरियड में जाते हैं, 21, 22, 23, 24 क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए स्कैंडियम से लेके आयरन तक साइज डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब दूसरा देखना, दूसरा यहाँ पे आयरन में, आयरन की कंफिग्रेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d6, याद है कि नहीं? आयरन 26 है, कंफिग्रेशन रटी होनी चाहिए सबको। ये क्या है? आर्गन 4s2 3d6। 3d6 मतलब ये आ गया, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच और ये छह। पेयरिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं? मैंगनीज तक कितना था? आर्गन 4s2 3d5 था। क्या पेयरिंग स्टार्ट हुई थी? आयरन में पेयरिंग स्टार्ट होगी ना? पेयरिंग जब स्टार्ट हुई तो पेयरिंग से कुछ तो रिपल्शन होंगी। जब पेयरिंग होगी, दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए तो कुछ रिपल्शन होंगी कि नहीं? और रिपल्शन से साइज क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम हो रहा है। पेयरिंग हुई तो रिपल्शन होगी, साइज बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, कहाँ पे? आयरन से लेकर के निकल तक दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए इन तीनों का साइज लगभग सेम रहता है, 126 पिकोमीटर के आसपास।
इन तीनों का साइज सेम रहता है लगभग 126 पिकोमीटर के आसपास। और उसके बाद पेयरिंग जब ज्यादा हो जाएगी, अब देखो निकल के बाद निकल 3D8, फिर 3D9, 3D10, पेयरिंग ज्यादा होगी कि नहीं? पेयरिंग ज्यादा होगी तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी। रिपल्शन ज्यादा तो वो ओवर पावर कर देंगे किसको? ओवर पावर करेंगे किसको? इंक्रीज इन, एक फैक्टर से साइज डिक्रीज हो रहा था। कौन सा फैक्टर था वो? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, उससे डिक्रीज हो रहा था कि नहीं? रिपल्शन से साइज इंक्रीज हो रहा था। लास्ट में जाके कौन से फैक्टर ज्यादा पावरफुल होगा? रिपल्शन, रिपल्शन की इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, रिपल्शन। इसलिए लास्ट में जाकर के इंक्रीज, जो पेयरिंग की वजह से रिपल्शन होंगी, वो ओवर पावर कर जाएंगे किसको? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को, तो साइज इंक्रीज कर जाएगा। क्या समझ आया ये? पहले क्या हुआ? साइज डिक्रीज, क्यों? एक लाइन में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद साइज काउंटर बैलेंस, पेयरिंग से रिपल्शन हुई, रिपल्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिपल्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेंगे? बहुत बैलेंस कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट वाले केस में क्या आएगा? रिपल्शन जो है वो ज्यादा होंगी, तो वो साइज बढ़ाने वाला काम ज्यादा करेंगे, यानी रिपल्शन जो है ओवर पावर कर देंगे किसको? इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को, तो साइज लास्ट में जाके इंक्रीज कर जाएगा। और जिंक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? कॉपर से। जिंक बड़ा हो जाएगा किससे? कॉपर से। क्या ये समझ आ गया? सर हेलो। हाँ बोलो। सही, यहाँ पर ये जो निकल और कॉपर में मतलब आपने इक्वल कर रखा है ये मतलब। निकल कॉपर में इक्वल नहीं कर रखा। निकल कॉपर में कॉपर का हल्का सा ज्यादा होता है वो। मतलब ठीक है। समझ आ गया कि नहीं है? आयुष रीजन बोल, तुम्हारे को कॉपर बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर से, स्टार्टिंग से बोलना पूरा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ सही है, बिल्कुल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सही है। अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, साइज कम होगा, फिर आगे पेयरिंग की वजह से। हाँ लगभग सेम साइज हो जाएगा। उसके बाद हाँ, हाँ, समझ आ गया कि नहीं है? तो ले तू बोल जल्दी। हाँ, रिपल्शन क्यों हुई है? हाँ, पेयरिंग स्टार्ट होगी आयरन से इसकी। रिपल्शन क्यों ज्यादा हुई? सही है। अब ये रीजन तुम्हें समझ आ गया ना? ये पूरा रीजन नहीं है, पूरा रीजन आप सुनेंगे। ये पेपर में लिखा होगा, हो सकता है पूरे ही मार्क्स मिले, लेकिन मार्क्स कट भी सकते हैं, ध्यान देना। जब आयरन आया, आयरन में पेयरिंग स्टार्ट हो गई, उससे पहले कितने अनपेड थे? 5। मैंगनीज में 5 अनपेड है कि नहीं? मैंगनीज तक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। हालांकि ये भी बोलते हैं मैंगनीज का जो मेटेलिक रेडियाई है, मैंगनीज का मेटेलिक रेडियाई वो आयरन से बड़ा आ रहा है ना, ज्यादा बड़ा आता है, या क्रोमियम से भी अप्रोक्सीमेटली सेम सा आता है। क्यों होता है मैंगनीज के केस में? पहले एक बार ये तुम्हें याद है मेटेलिक रेडियाई? मेटेलिक रेडियाई याद है कि नहीं? कैसे बनता था? सोडियम था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, याद आ रहा है कुछ कि नहीं है? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na+ बना, इलेक्ट्रॉन बना। ऐसे कितने सोडियम एटम होंगे? मिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स होंगे। वो सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो बहुत सारे Na+ बनेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये Na+ है, मान लो मैं 5-6 ले रहा हूँ। सोडियम में तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन था। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं गैसियस फॉर्म में। ये यहाँ पे गैसियस फॉर्म में क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये कुछ कॉमन होंगे इस सोडियम आयन के साथ और इस सोडियम आयन के साथ। कॉमन आयन जैसे ये है Na+ यहाँ पे, Na+ यहाँ पे, बीच में एक इलेक्ट्रॉन, इसको ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं कि नहीं? दोनों खींच रहे हैं। तो इस वजह से इस सोडियम आयन में और इस कर्नल में और इस कर्नल में एक बॉन्ड बन गया कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं?
तो ये जो बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, अगर स्ट्रांग ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो साइज कुछ छोटा हो जाएगा कि नहीं? साइज छोटा हो जाएगा ना। अब यही चीज चेक करो यहाँ पे, यही चीज यहाँ जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्रोमियम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उसके बाद जब आयरन आया, आयरन से पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, पेयरिंग स्टार्ट होगी तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे कि ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे वीक होंगे? नहीं समझ? समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी। मेटेलिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बोलोगे? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, कम हो? ज्यादा हो ना। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जैसे एक मेटल यहाँ पे है, एक मेटल यहाँ पे, देखो एक मेटल यहाँ पे, एक मेटल यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, दोनों में बॉन्ड बन गया कि नहीं? मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं? एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि नहीं? तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो दोनों मेटल आयन क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो साइज छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। ये बात समझ आएगा कि नहीं? तो अब जब पेयरिंग हो रही है, आयरन के केस में पेयरिंग हो रही है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है यानी आयन दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आया समझ के नहीं है? ये रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत जगह यूज करूंगा। जिसको नहीं समझ आया छोड़ देना, बेशक एक लाइन लिख देना जरूर। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन भूलना नहीं, आगे मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बने। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मतलब साइज छोटा होने की चांस। तो इसमें साइज का वेरिएशन समझ आ गया। अब बताओ पीरियड में डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी? पीरियड में डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। पीरियड में मास बढ़ता है कि नहीं? मास तो बढ़ ही रहा ना। साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, पता ना। पीरियड में मास बढ़ता है, साइज छोटा होता है, डेंसिटी क्या होगी फिर? इंक्रीज। पीरियड में डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे एक जगह है जहाँ डेंसिटी कम हो गई है, कहाँ पे कम हुई होगी? कॉपर से जिंक में। कॉपर से जिंक में क्यों? क्योंकि जिंक का साइज बढ़ गया कि नहीं? साइज बढ़ गया। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। साइज बढ़ गया यानी वॉल्यूम बढ़ गया। और मास तो कॉपर का और जिंक का लगभग सेम है। कॉपर का मास 63.5 ग्राम, जिंक का मास 65 ग्राम। ध्यान है कि नहीं है? तो मास लगभग सेम है, लेकिन वॉल्यूम या साइज जिंक का ज्यादा, तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिंक इज लेस डेंसर देन कॉपर बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर साइज। जिंक इज लेस डेंसर देन कॉपर। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड्स किसमें स्ट्रॉन्ग होंगे, कॉपर में कि जिंक में? कॉपर में। जिंक में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चेक करो। जिंक क्या होता है? आर्गन 4s2 3d10। तो क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होंगे इसके? बहुत ही वीक। और तुम्हें अगर ध्यान हो, जिंक के नीचे क्या था? कैडमियम। और कैडमियम के नीचे मरकरी। तुम्हें याद है ना, मरकरी तो लिक्विड होता है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक और कैडमियम तो फिर भी सॉलिड है, लेकिन मरकरी क्या बन जाता है? लिक्विड। जिंक के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स बहुत ही वीक होते हैं, और जिंक के अंदर, कैडमियम के अंदर और मरकरी के अंदर दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल। और मरकरी इनफैक्ट क्या है? लिक्विड। क्या 3D सीरीज में साइज का वेरिएशन समझ आ गया है? पहले साइज डिक्रीज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, फिर साइज कंपनसेट, रिपल्शन जो है कंपनसेट कर देंगी इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को पेयरिंग की वजह से। और उसके बाद साइज इंक्रीज, क्यों? पेयरिंग से रिपल्शन बढ़ जाएंगी और न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट कर देंगी। अब आया नेक्स्ट, 4D सीरीज। और तुम सबको पता है ये कि तुम्हारे 11th के कोर्स में नहीं है, लेकिन करना है फिर भी तुम्हें। 4D सीरीज टीरियम से स्टार्ट है, 39। टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम। 39 से लास्ट में कैडमियम है, CD। लास्ट में कैडमियम है, CD। 39 से 48 तक है 4D सीरीज। 39 से 48 तक है 4D सीरीज। उसके नीचे लेंथरम 57, फिर 72 से, 72 से हैफनियम।
80 तक, 78 79 एक्सेप्शन तक मुझे याद हो तो। ये है 5D सीरीज। अब 3D 4D 5D ये आ गया पूरा। नीचे ग्रुप में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। 3D 4D 5D साइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? 3D 4D 5D साइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज? ग्रुप में क्या करता है साइज? इंक्रीज करता है ना। देखो यहाँ पे 20, ये टाइटेनियम 22 है, जिरकोनियम 40 है, फिर 72 है। यहाँ पे वेनेडियम 23 है, नाइबियम 41 है, टेंटलम 73 है। साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा कि नहीं? लेकिन कहाँ दिक्कत आई? 40 से 5D में साइज सेम रहता है। 4D और 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, 4D और 5D सीरीज साइज लगभग सेम। 4D और 5D का साइज, जैसे ये अगर मैं ग्राफ की बात करूं, एटॉमिक साइज कह लो या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज वर्सेस जेड। 3D में साइज पहले क्या किया? डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर हल्का सा इंक्रीज। याद है कि नहीं? 3D में ये हुआ साइज का। 4D में भी सेम ऐसे ही चलता है, ऐसे ही। लेकिन 5D जो है ना, वो लगभग ओवरलैप करेगा। 5D किसको ओवरलैप करेगा? 4D और 5D लगभग ओवरलैप। कहीं 5D बड़ा हो गया हल्का सा, तो कहीं 4D, लगभग क्या रहेगा? सेम। ये 3D। 3D में पहले साइज डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज, ये था। सेम चीज 4D और 5D में हुई। 4D और 5D दोनों का साइज बड़ा होगा 3D से, ये पता है ना। 4D और 5D दोनों का साइज बड़ा होगा किससे? 3D से। 4D 5D दोनों का साइज बड़ा है 3D से, ये सबको पता है। किस वजह से? शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा। अब 4D और 5D का सेम क्यों हो गया? वाई 4D एंड 5D बोल, क्या होता है? सही। दो रीजन है इसके, इसके दो रीजन है। अब अगर तुम देखोगे ना, जिरकोनियम और हैफ्नियम को देख लो तुम। जिरकोनियम और हैफ्नियम, हैफ्नियम की बात करें तो इसके अंदर एफ की एंट्री होती है कि नहीं? ये क्या था? जेनॉन 6s2, 4f14 और 5D कितना आएगा? 5D2 आएगा कि नहीं है? 72 हो रहा है ना, 54 ये है जेनॉन, 54 प्लस 16 70 प्लस 2 72। और ये क्या आएगा? क्रिप्टन 5s2 4D2, ये आया कि नहीं? जिरकोनियम से हैफ्नियम की तरफ गए अब, तो 4f की एंट्री हुई कि नहीं? हर एक एलिमेंट में किसकी एंट्री होगी? 4f की। और 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये तो कल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो साइज इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज तो नहीं होता, लेकिन लगभग दोनों क्या रहते हैं? बराबर। दोनों क्या रहते हैं? बराबर। क्या समझ आ गया? समझ आ गया ढंग से कि नहीं है? उसको जरूर करना ढंग से। तो 4f का साइज जो है, और सॉरी, जो 5D का साइज है लगभग सेम रहता है 4f और 4D के। 5D 4D का साइज सेम है, क्योंकि 5D के अंदर, 5D वाले के अंदर 4f की एंट्री तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी 4f का, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। 4f का क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसलिए क्या होगा? अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज क्या कर जाएगा? साइज क्या कर जाएगा? छोटा तो नहीं होगा, लगभग बराबर है। छोटा तो नहीं होगा, लेकिन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई है? समझ आ गया? ये लाइन सबको याद है ना? 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, या कभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर आता है तो क्या होता है उससे? अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से बढ़ जाती है, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज छोटा हो जाएगा या बराबर रहेगा। जबकि हम ग्रुप में जा रहे हैं 4D और 5D, हम यहाँ पे ग्रुप में जा रहे हैं 4D और 5D में। कहा जा रहे हैं हम? ग्रुप में। ग्रुप में तो साइज बढ़ना चाहिए ना, बढ़ नहीं रहा, बराबर हो। समझ आ गया कि नहीं है? अब इसका, और इसी इसको ना एक वर्ड को, 4f का जो पुअर स्क्रीन इफेक्ट आया, और लेंथ्रॉइड्स की एंट्री यहाँ पे हुई है, लेंथ्रॉइड्स की एंट्री हुई है ना यहाँ पे, लेंथ्रॉइड से क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन आ गए उसके अंदर। लेंथ्रॉइड से क्या किया? इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको एक वर्ड में बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भूलना नहीं है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए भी। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आए स्कूल में, इसमें क्वेश्चन कैसे आए स्कूल में? जिरकोनियम एंड हैफ्नियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बाय, जिरकोनियम एंड हैफ्नियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बाय, क्या रीजन लिखोगे? क्योंकि जिरकोनियम और हैफ्नियम
ड्यू टू एक वर्ड में लिखेंगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे आंसर सबको पता है, हैफ्नियम के अंदर 4f की एंट्री, स्क्रीन इफेक्ट पुअर, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और इस वजह से जिरकोनियम और हैफ्नियम का सिमिलर साइज है। समझिए कि नहीं? अगला क्वेश्चन, नायोबियम एंड मोलिब्डेनम, नायोबियम एंड टेंटिलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बाय, नायोबियम एंड टेंटिलम, क्या रीजन आएगा इसका भी? सेम रीजन, नायोबियम 4D का और टेंटिलम 5D सीरीज का, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज क्यों, सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है? ड्यू टू एक वर्ड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? 5D में 4f की एंट्री, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, 5D में 4f की एंट्री, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर। क्लियर हो गया कि नहीं है? सही है। ऐसी और भी आते हैं, मॉलिब्डेंट, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है? सेम आंसर, इन दोनों का साइज क्या है? लगभग सेम। इन दोनों का साइज, जिरकोनियम हैफ्नियम का साइज क्या है? सेम। समझे कि नहीं? अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी के अंदर, ZrO2 और HFO2, ZrO2 HFO2, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा? एक बार हैंड करना। और ZrO2 HFO2 किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कौन देगा सोच के? इजी है, सबको पता है आंसर इसका। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। एक मिनट, एक अर्जुन ने, अतुल ने ट्राई करेगा, बोल। किसकी? हाँ क्यों? बहुत अच्छे। तूने पूछा, किसी से पूछा तो नहीं कभी? तू ट्राई कर अच्छे से। बहुत दो आंसर दिए तूने अच्छे वाले 10th क्लास में। दिया नहीं सोच पाई है, यही बोलने वाली थी। HFO2 का, HFO2 की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि साइज तो दोनों का सेम है। मैंने बताया ना, जिरकोनियम और हैफ्नियम में है सिमिलर प्रॉपर्टीज। दोनों का साइज क्या है? ZR और HF का साइज सेम है। जब साइज सेम है तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। साइज सेम तो हटा दो, मास पे डिपेंड करेगा। मास किससे ज्यादा होगा? जो ग्रुप में नीचे है, नीचे क्या है? हैफ्नियम। तो इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी? HFO2। ठीक है, HFO2 इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, एक बार इसको एक और अरेंज कर, सोच समझ के करियो अरेंज। इन तीनों को साइज में अरेंज करना है, स्कैंडियम, टीरियम और लेंथिनम, स्कैंडियम, टीरियम और लेंथिनम, साइज में अरेंज करना। स्कैंडियम, टीरियम और लेंथिनम। और हेलो हाँ बोल हर्षित। सर, ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपने ये बताया था, मतलब ये डिक्रीज हो रहा था? डिक्रीज नहीं, लेंथिनम कॉन्ट्रैक्शन टर्म है, डिक्रीज इंक्रीज नहीं है कुछ। अच्छा। बोला है तुल्य। तो मतलब देख, अच्छा देख, टाइटेनियम है, जिरकोनियम और हैफ्नियम। इसमें तुम्हें पता है, तुमने क्या बोला? टाइटेनियम से जिरकोनियम का साइज बड़ा, और जिरकोनियम और हैफ्नियम का साइज क्या है? लगभग सेम। इनका साइज सेम है दोनों का ना। इन दोनों का साइज क्या है? सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। ये बोला कि नहीं? क्यों बोला तुमने? क्योंकि यहाँ पे एक तो HF के अंदर 4F की एंट्री हो गई, HF के अंदर, हैफ्नियम के अंदर 4F की एंट्री हो गई, स्क्रीन इफेक्ट पुअर, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा रीजन, यहाँ पे 40 प्रोटॉन है, 40 है ना एटॉमिक नंबर, यहाँ 40 है, और ऊपर टाइटेनियम का कितना है? 22। कितने प्रोटॉन्स का इंक्रीज? 18। और 40 यहाँ पे प्रोटॉन्स है, यहाँ 72, कितने प्रोटॉन्स का इंक्रीज? 32। प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए कि नहीं? प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गए तो साइज को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बहुत कम करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर है ना प्रोटॉन्स, तो इसीलिए साइज दोनों का क्या हुआ? सेम हुआ। यहाँ पे प्रोटॉन देखो, 21 से 39, 18 प्रोटॉन का इंक्रीज, 18 प्रोटॉन्स का इंक्रीज, और इधर 39 से 57 कितना इंक्रीज? यहाँ तो 4F आया ही नहीं ना, यहाँ 4F आए क्या? नहीं आए ना, तो साइज इंक्रीज ही करेगा। नहीं समझे बात? समझ आया कि नहीं है? स्कैंडियम, टीरियम, लेंथिनम, सही है ना? स्कैंडियम, टीरियम, लेंथिनम में साइज क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। समझ आ गया क्यों? इसमें मत सोचना ऐसा, इसमें कोई लेंथ कंट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 4F की एंट्री स्टार्ट होती है यहाँ से। 4F की एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है ना? 4F की एंट्री यहाँ स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको भूलना नहीं। स्कैंडियम, सॉरी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, डी ब्लॉक में। समझ आ गया साइज का वेरिएशन?
डी ब्लॉक में ये है साइज का वेरिएशन, 4D सीरीज साइज 5D सीरीज का साइज सेम है। क्यों सेम है एक वर्ड में? ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? 4F की एंट्री, पुअर स्पिन इफेक्ट, उससे अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, तो साइज इंक्रीज नहीं कर पाएगा, 4D के बराबर रहेगा। समझ आ गया कि नहीं? 10 मिनट और लगेंगे, एफ ब्लॉक में खत्म कर रहा हूँ ताकि एटॉमिक रेडियस खत्म हो जाए। 10 मिनट और लगेंगे, रीजॉइन कर लेंगे।